जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना चौपट हुआ है। क्या रीज़न है कि बच्चे ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं और ये सब किसकी देन है। कहना को तो इंडिया कई बार गुलाम हुआ है। दिल्ली सल्तनत जिसमें 5 डायनेस्टी रहे हैं उनका गुलाम हुआ है, 5 डायनेस्टीज़ का लगभग 320 साल के आसपास। फिर मुग़लों का गुलाम हुआ इंडिया, मुग़ल आए, पर ये सब लूट लाट के कुछ नहीं ले गए। एक था महमूद ऑफ गजनवी जिसने 70 बार अटैक किया था इंडिया पे, वो तो लूट लाट के ले गया। उसकी नीतियाँ यही थी कि इंडिया को लूटो और जो भी है इंडिया की धन दौलत उसको लूट के ले जाओ। उसके बाद फिर गौरी आया। गौरी तराइन के वार में पृथ्वीराज चौहान से पहले वार में तो हार गया था, पर दूसरा बार जीत गया वो। पृथ्वीराज चौहान की ये गलती रही। और सबसे बड़ा जो गद्दार कहते हैं ना, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। तो एक जो घर का भेदी निकल के आया है वो निकला था उस समय, क्या कहते हैं, एक राजा था, चंद, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका, जयचंद। जयचंद था एक राजा। तो जयचंद जो था ना, कन्नौज राजा था कन्नौज का, जयचंद ने साथ दे दिया था मोहम्मद गौरी का। अब कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना, जो अपने घर के अंदर का गद्दार साथ दे दे तो जाहिर सी बात है हम हार ही जाएंगे। इतना बड़ा रावण, इतना प्रतापी राजा भगवान राम के खिलाफ हार गया क्योंकि उसके घर के व्यक्ति भीषण ने साथ दे दिया भगवान राम का। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान भी हार गए। खैर वो जो कहानी पूर्व की थी, उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत के 5 डायनेस्टियों ने शासन किया उन्होंने। फिर उसके बाद ये आया बाबर आए, इन्होंने अपनी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। मुग़ल डायनेस्टी इन्होंने शासन किया। फिर मुग़लों में जो सबसे बड़ी गलती हुई है वो गलती हुई है, एक मुग़ल एम्पायर था जहांगीर। जहांगीर की गलती, जब यूरोपियन यात्री निकले थे दुनिया भर में व्यापार के लिए, तो उनमें से सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था अकबर के दरबार में, वापस कर दिया अकबर ने उसको। अकबर जानता था, अकबर समझदार बादशाह था, अकबर के दरबार में नवरत्न थे, उसको अधिकार नहीं मिला व्यापार करने का। उसके बाद फिर टॉमस रो आया। अकबर की उस समय डेथ हो चुकी थी जहांगीर के दरबार में। जहांगीर इनका पुत्र था अकबर का, जिसका बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर ने अधिकार दे दिए। इतिहास में जहांगीर की मिडिवल हिस्ट्री में ये जहांगीर की बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। जहांगीर अधिकार ना देता तो शायद आज अंग्रेज जितने यूरोपियन कंपनी थी वो इंडिया ना आ पाती। उन यूरोपियन कंपनी में से सबसे जो पावरफुल कंपनी थी वो थी EEIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका हेडक्वार्टर पहले इन्होंने सूरत में इस्टेब्लिश किया। हेडक्वार्टर तो सूरत में इस्टेब्लिश कर दिया, पर ये इन्होंने बंगाल से अपना शासन स्टार्ट किया, बंगाल से मतलब व्यापार करना स्टार्ट किया। बंगाल एक समृद्ध राज्य था बहुत, जैसे आज भारत में महाराष्ट्र राज्य है वैसे बंगाल एक समृद्ध राज्य था। तो बंगाल शुरुआत की इन्होंने, और कोई भी यूरोपियन कंपनी को इंडिया में टिकने ही नहीं दिया। सबको किसी न किसी युद्ध में हराते रहे, भगाते रहे इंडिया से। एक पुर्तगाली टिके, ठीक, वो भी उनके संबंध अच्छे थे, तो पुर्तगाली सिर्फ गोवा और दमन एंड दीप तक सीमित रहे और पूरे इंडिया में सिर्फ अंग्रेज़ों का कब्जा रहा। अब अंग्रेज़ों ने जब कई लड़ाइयाँ जीत ली भारतीयों के खिलाफ, जब उनको लगने लगा भारतीयों के राजाओं के अंदर फूट है, एक दूसरे को क्या साथ नहीं दे रहे हैं और इनमें कोई ना कोई ऐसा विभीषण निकाल लिया जाए जो हमारा साथ देगा और फिर हम जीत जाएंगे। तो अंग्रेज इस तरह से आगे बढ़ते रहे। फिर अब अंग्रेज ये समझ रहे थे इस पूरी इंडिया पे शासन कैसे किया जाए, इनको अपनी तरह कैसे बनाया जाए। जो मेन जो रीजन था वो ये था कि इनके धर्म को कैसे ख़त्म किया जाए, इनके धर्म पे हमला कैसे किया जाए, क्योंकि लोग अपने धर्म के प्रति बड़े सेंसिटिव होते हैं। चाहे भारत के हिंदू लोग हों, चाहे भारत के मुस्लिम लोग हों, सेंसिटिव थे अपने धर्म को लेके। सिख लोग हों, सेंसिटिव थे अपने धर्म को लेके। ठीक। तो इन्होंने इनमें एक गवर्नर आया था, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ये मैकाले की ही देन है कि आज हम इंग्लिश शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। अगर मैकाले ना आया होता, उसने पूरे इंडिया घूम के सर्वे किया, सर्वेक्षण किया, वो समझ गया कि जो इंडिया में गुरुकुल चल रहे हैं हिंदू शिक्षा के लिए, संस्कृत माध्यम शिक्षा हो रही थी, पैटर्न संस्कृत था, और जो इंडिया में मुस्लिम धर्म के, इस्लाम धर्म के लिए मकतब मदरसा चल रहे हैं, अगर इनको ख़त्म किया जाए तो शायद हम ब्रेन वॉश कर पाएंगे इंडियंस का और जो है शासन कर पाएंगे इन पे। इनको फिजिकली तो इनको गुलाम बना रखा है, पर मेंटली भी गुलाम बना लेंगे इनको हम। तो उस समय की बात है, एक डाटा निकल के आया है कि लगभग 7.5 या 8 लाख के आसपास गुरुकुल बंद कराए थे अंग्रेजों ने। बंद कराने का मतलब उनकी जो फंडिंग, गवर्नमेंट स्कूल की फंडिंग होती है गवर्नमेंट के द्वारा, टीचर्स के लिए पैसा जाता है,
बच्चों के ड्रेस के लिए, बच्चों की खाने पीने के लिए, मिड डे मील के लिए, उनके स्कॉलरशिप के लिए, वजीफ़ा, जो भी पैसा जाता है गवर्नमेंट द्वारा, ऐसा पैसा ऐसे तो है, इसी प्रकार से पैसा पहले भी जाता था गवर्नमेंट के द्वारा। और टीचर्स सैलरी लेते थे, वहाँ पे आचार्य शास्त्रीय डिग्रियाँ कराई जाती थी गुरुकुल्स में। गुरुकुल से एफिलाइटेड स्कूल भी होते थे जिनको गुरुकुल कहा जाता था। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे BHU गुरुकुल चलाती है। तो गुरुकुल जब बंद हुए तो शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लागू हो गई और सारे अंग्रेजी इंग्लिश पैटर्न के स्कूल लागू कर दिए गए। अच्छा, कुछ महान विद्वान जिनको हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, जो धर्म ग्रंथ थे, उनमें कुछ कमियां नजर आईं, तो वो कमियों को उन्होंने, महान विद्वानों ने गिनाया उन कमियों को और बताया ये कमियां हैं। कमियां थी, ठीक है, कमियों को दूर किया जाता, पर अंग्रेजों का जो सिस्टम था एजुकेशन का, उसको अडॉप्ट ना करते। उसको अडॉप्ट करना ही आज जो हमारी जनरेशन है, जो पीढ़ी, एज ए टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे एज ए टीचर, मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझसे सवाल करते हैं, सर हमारी एजुकेशन हिंदी में क्यों नहीं, हम हिंदी में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ क्या हिंदी में जल्दी लर्न होता है, बोलते हैं सर जल्दी लर्न होता है। अब ये जो है हमारे पूर्वज जो होशियार और समझदार लोग थे, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया इस चीज़ को आसानी से। राजा राम मोहन राय, ये वेस्टर्न कल्चर के बहुत वकालत की इन्होंने। और भी कई बड़े बड़े नाम हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, आपको हिस्ट्री में जब गहराई से देखोगे तो आपको पता चलेगा वेस्टर्न एजुकेशन की इन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है। मैकाले ने इस तरह दिमागी रूप से, मेंटली रूप से आज हमको गुलाम बना दिया और आज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। चाइना की एजुकेशन चाइनीज़ में है, मंदारिन भाषा कहा जाता है। जर्मनी की जर्मन भाषा में। यूरोपियन जितनी कंट्री हैं सबकी अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ उस लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती है। अमेरिका की इंग्लिश में है, रशिया की रशियन लैंग्वेज में है। तो इंडिया की हिंदी में क्यों नहीं है। जो हिंदी बोलने वाले राज्य होते उनमें हिंदी में देते, जो और अदर वाले राज्य होते उनमें ट्रांसलेशन कर देते। जब नेताओं के लिए उनकी स्पीच को ट्रांसलेट किया जा सकता है तो एजुकेशन को क्यों नहीं कर सकते हैं ट्रांसलेट हिंदी में। सारे सब्जेक्ट हिंदी में ही क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं। ये सवाल तो नेताओं से किया जाना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहे तो सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकती है, पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए कोई गवर्नमेंट सिस्टम बदलना ही नहीं चाहती है फ्रेंड। इसमें भी एक तरह से घोटाला हो रहा है बहुत बड़ा कि इंग्लिश मीडियम जो एक स्कूल चल रहे हैं, बुक्स बहुत महंगी हैं, प्रिंटिंग प्रेस से बुक प्रिंट होके आती हैं, कई चीज़ें हैं इनमें अब जो हो रही हैं, तो उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। इसमें बच्चे बेचारे पिस रहे हैं, बच्चों को दिक्कत आ रही है। हिंदी तो एक अनपढ़ माँ बाप भी अपने बच्चे को कहीं ना कहीं समझा पाएगा थोड़ा बहुत, पर इंग्लिश के लिए उसको कोचिंग लगानी पड़ती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना होता है अपार्ट फ्रॉम स्कूल। तो इसी तरह से हमारा सिस्टम जो है लॉर्ड मैकाले ने पूरा चौपट कर दिया। दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात है सिस्टम की, गुरुकुल्स की जो खास बात थी वो ये थी, बच्चा जब छोटा होता था कुम्हार की मिट्टी की तरह, गीली मिट्टी की तरह, उसे किसी भी आकार में डाल दो तो वो गुरुकुल जाता था और पूरी तरह से वहीं सीख के अपने माहौल में वहीं रह के आता था। अब जो है बच्चा गुरुकुल में पूरे टाइम था अपने स्कूल में, टीचर्स के आसपास थे, वही माहौल था। पर स्कूल में क्या है, बच्चा सिर्फ 5 घंटा रहता, 4.5 5 घंटा, तब तक तो टीचर के आसपास है, टीचर उसमें अपना प्रभाव बनाए रखेगा, स्कूल का प्रभाव रहेगा। उसके बाद बच्चा गली मोहल्ले में घूमता, अपने घर परिवार में रहता है, रिश्तेदारी में जाता है, तो वहाँ का क्या माहौल है, क्या प्रभाव है, वो सारा प्रभाव उस पर पड़ता है। और इस ये बच्चा करता है सब कुछ, इधर उधर सीखता है, पर उसमें नाकामी टीचर की नज़र आती है कि टीचर नाकाम है। अब टीचर नाकाम है तभी ऐसा हुआ है। टीचर अगर कामयाब होता, अच्छी तरह पढ़ाया होता टीचर ने, तो शायद ऐसा कुछ भी ना होता। टीचर ने कमांड की होती, टीचर ने कंट्रोल किया होता, तो ये होता सब कुछ। सिस्टम पूरा एक तरह से, एज ए टीचर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम होशियार हो सकते हैं, बहुत जीनियस ऑलराउंडर हो सकते हैं, पर वही जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनका, वही इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इसमें बाज भी उड़ाए जा रहे हैं, उड़ने वाले बाज भी उड़ाए जा रहे हैं, हाथी ज़मीन पर रहने वाले भी उड़ाए जा रहे हैं, पानी पर रहने वाले भी उड़ाए जा रहे हैं। अब ज़मीन पर रहने वाला पानी में रहने वाला कैसे उड़ पाएगा। विचार रही है, ये बात है, इस पर विचार करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। तो शायद गवर्नमेंट इस बात पर विचार करे, तो कुछ सोचे इस बारे में और कुछ सिस्टम में बदलाव लाए। अदरवाइज इंडियन एजुकेशन सिस्टम बेकार ही रहेगा। और फिर गवर्नमेंट चाहती है कहाँ है कोई लोग पढ़ें, धर्म गुरु और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है लोग पढ़ें। लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल होंगे तो बोर्ड भी प्रैक्टिकल के आधार पर देंगे अपना एक्सपीरियंस करके।
और धर्मों की नीतियों को भी अपना एक्सपीरियंस करके ही मानेंगे। और जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब धर्म अंधे बन के धर्म मानते रहेंगे और किसी पढ़े लिखे अपने समाज के कहने पर, व्यक्ति के कहने पर वोट देते रहेंगे। यही रीजन है, ना ही धर्मगुरु चाहते हैं कि आप पढ़ें और ना ही नेता चाहते हैं कि आप पढ़ें। इस बारे में आपका क्या विचार है? कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में विचार दें। धन्यवाद।